नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, 2 रोज़ कबल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे। वहाँ का उनका जो बेस्टिल डे मनाया जा रहा था, उसके मेहमान खुसूसी थे। परेड देखा, हिंदुस्तानी फ़ौजों ने भी उसमें हिस्सा लिया। राफेल हवाई जहाज़ ने परेड की और लीजन ऑफ ऑनर भी मिला। ये कल के प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं। कल फिर जब वो वहाँ से वापस आए तो वो रास्ते में प्रोग्राम था, ये बाकायदा मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू धाबी में उतरे और अबू धाबी में वहाँ के जो फरमारवा हैं, जो बादशाह हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, उनसे मुलाकात हुई, उनसे मुज़ाकरात हुए। और ख़ास तौर पर क्या है कि नरेंद्र मोदी हर जगह बिजनेस बढ़ाने की बात करता है जहाँ भी जाता है, और ये बात कई ममालिक को, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक को बहुत अच्छी लगती है। इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो कल इनके साथ जब ये बातचीत हुई तो वहाँ पर फिर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर शक्तिकांता दास और वहाँ का जो उनका जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसका जो गवर्नर है, दोनों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, सिग्नेचर किए, और जिसकी रूह से अभी दोनों ममालिक के जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो एक दूसरे को अपनी अपनी करेंसी में बिल करेंगे। अभी क्या है, वैसे मोस्टली डॉलर में होता है पूरी दुनिया का काम, जो है जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इसकी वजह से फिर व्यापारियों को और बैंकों को कमीशन भरनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका नुकसान भी होता है। अब इसमें अच्छा, उसके लिए फिर डॉलर ज़रूरी चाहिए। खैर, मुत्तहिदा अरब अमारात को या हिंदुस्तान को डॉलर की कमी तो नहीं है, लेकिन जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, फिर रूस के ऊपर जो मगरबी ममालिक ने पाबंदियां आयद कर दी, तो उसके बाद ये एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। सब लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जितना हो सके डॉलर के चुंगल से निकले। तो ये एक डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है। तो अभी कल जो माहदे पर दस्तखत हुए, उसकी रूह से भारतीय जो व्यापारी हैं वो रुपए के हिसाब से करेंगे और बिल, और जो यूएई के जो व्यापारी हैं वो दिरहम के हिसाब से करेंगे। और फिर ये दोनों ममालिक की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी यूएई की सेंट्रल बैंक और हिंदुस्तान का आरबीआई, ये वक्तन फवक्तन, समझो एक 15 दिन के बाद, महीने के बाद, वो लेन देन को सामने रख के उनके बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उसके लिए एक फिक्स रेट करेंगे कि इस रेट के हिसाब से एक दूसरे को अदायगी की जाए। और इस सिलसिले में ये भी फैसला किया गया है कि अभी क्या है, जब से ये दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, तो भारत की यूएई से दरामदात यानी आयात जो है, इंपोर्ट्स जो है ना, वो बहुत बढ़ गई है। तो इसकी वजह से भारत ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है और यूएई ट्रेड एक्सेस में जा रहा है। तो उनके पास जब भारत का रुपया बचेगा, जो भारत को उन्होंने माल बेचा है, तो इसके लिए फिर उन्होंने ये वादा किया है कि वो पैसा वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। अभी इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि 6 माह के हिंदुस्तान के कश्मीर में, श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और फिर वहाँ पर उन्होंने अनाउंस भी किया था कि ईमार ग्रुप जो है यूएई का बिल्डर ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो वहाँ पर तकरीबन कुछ 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा मॉल बनाने जा रहे हैं, और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी। तो
हिंदुस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे भी जैसे जैसे अगर कभी भी वो जो है ट्रेड एक्सेस होगा उनका, तो वो मोस्टली जो है ना वो हिंदुस्तान में ही उसकी सरमायाकारी करके ख़त्म करेंगे। इस सिलसिले में ये बात हम आपको बता दें कि जब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, अभी इसी साल अब तक, अभी तो सिर्फ 6 माह गुजरे हैं, 7वां चालू है, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो $85 बिलियन से बिजनेस गुजर चुका है दोनों ममालिक का। और सितंबर में G20 की मीटिंग होने वाली है, इससे पहले ही इट विल क्रॉस $100 बिलियन। तो देयर इज़ वेरी वेरी गुड स्कोप फॉर बिजनेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। दोस्तों भारत का जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उससे भी फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात। और अभी रियल टाइम में पेमेंट का सिस्टम वहाँ पर भी दोनों ममालिक का शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपने कल भी बताया कि सिंगापुर के साथ तो शुरू हो चुका है, वहाँ से लोग हिंदुस्तान पैसा भेज सकते हैं, वहाँ पर रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह अभी UAE और भारत के बीच में भी रुपए में रियल टाइम में थ्रू QR स्कैन अदायगी हो सकेगी। दोस्तों इसके साथ भारत का जो दिल्ली का IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने भी अपनी ब्रांच खोलने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द ही अबू धाबी में उसकी एक ब्रांच खुल जाएगी, और जिसकी वजह से फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के तलबा का स्टैंडर्ड जो है बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों कल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को बहुत सख्त सुस्त कहा और उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान की माहदे की खिलाफ वर्जी है। क्या है, 15 अगस्त 21 से पहले जब तक अभी अमेरिका वाले हुकूमत में थे अफ़गानिस्तान में, तो उससे पहले वो कतर में दोहा में इनके आपस में मुज़ाकरात हुए थे, तालिबान के और पाकिस्तान के और अमेरिका के सबके। तो उस वक़्त अफ़गान तालिबान ने ये माना था और ये वादा किया था कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। तो कल ख्वाजा आसिफ ने इस सिलसिले में शिकायत की और कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफ़गानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में आके वारदात करते हैं और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं और वहाँ पर जाके छुप जाते हैं। तो ये जो है दोहा के मायदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इस सिलसिले में मैं हम आपको ये याद दिला दें, 2 दिन के पहले हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के ज़ोब में, वो जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर पड़ता है, वहाँ पर एक छावनी पर TTP वालों ने हमला किया था, जिसके नतीजे में 12 फौजी हलाक हो गए थे। तो उसका हवाला देकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये सीधी सीधी अफ़गानिस्तान की इस मायदे की खिलाफ वर्जी है। और ये कल भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उसने भी बहुत सख्त सुस्त कहा था और धमकी भी दी थी कि इसके नताइज बहुत ख़राब निकल सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा कि जब से अफ़गानिस्तान में ये उथल पुथल रही है, तो उसके बाद से तकरीबन 60 लाख अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं एज महाजरीन, रिफ्यूजीज़, और वो अब भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, हर किस्म की सहूलियत उठा रहे हैं। हम उनको अपना भाई मानते हैं और वो हमें हमारे साथ दुश्मनी करते हैं और हमारे दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह देते हैं। नाजरीन, एक ख़ास बात, जनाब इमरान खान PTI के जो चेयरमैन है, उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि मुझे लगता है कि जल्दी ही किसी न किसी तरह राइटली और रॉन्गली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में उसके ऊपर बैन लगाई जाएगी, बंदिश लगाई जाएगी, ताकि वो आइंदा जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हिस्सा न ले सके।
تو اس سلسلے میں جناب عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس صورت میں اگر پی ٹی آئی کے اوپر بین لگائی گئی تو ہم ایک نئی پارٹی کا اجرا کریں گے، نئی پارٹی شروع کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم سے آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔